घर पर आई सास की सास। राधा अपने घर में अपनी बहू मीरा और बेटे आनंद के साथ रहती थी। राधा और मीरा की बिल्कुल नहीं बनती थी। आए दिन राधा को मीरा से किसी ना किसी बात की नाराजगी रहती थी, पर बेचारी मीरा करती भी तो क्या। राधा उसकी सास थी, इसलिए वो किसी से कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप राधा की सारी बातें सुनती रहती। बहू, तुझसे एक काम सही से नहीं होता। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि बिना मुझसे पूछे तो सुबह का नाश्ता नहीं बनाएगी। पर माँ जी, आप सुबह के 9 बजे उठती हैं। अगर मैं आपके उठने की राह देखती तो आनंद जी भूखे ही ऑफिस चले जाते ना। पता नहीं कैसी बहू मिली है मुझे, जब देखो मुझे उल्टे जवाब देती रहती है। और एक मैं थी। अरे बहू, मैं भी कभी बहू थी। जब मैं बहू थी ना, तब मैंने अपनी सास को कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। और एक तुझे देख लो, तुझे तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। इस तरह राधा मीरा से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को आनंद घर आता है और दोनों सास बहू का भूला हुआ मुंह देखकर चुपचाप खाने की मेज पर खाना खाने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, कल दादी आ रही हैं, तो आप कल दादी की पसंद का खाना बनवा लेना। नहीं तो आप तो जानती है ना दादी को। क्या? कल तेरी दादी कहाँ से आ रही है? पर तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? माँ, मुझे भी ये बात अभी कुछ देर पहले ही पता चली है। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझसे ये भी कहा था कि मैं उनके आने की खुशखबरी किसी को ना दूं। पर मैंने सोचा, जैसे दादी यहाँ पर हमें सरप्राइज दे रही हैं, क्यों ना हम उनके आने का स्वागत करके हम भी कल उन्हें सरप्राइज दे दें। अच्छा, मैं चलता हूँ। मीरा, कल मुझे जल्दी उठा देना, मुझे स्टेशन पर दादी को लेने जाना है। आ गई मेरी मुसीबत। हे भगवान, रक्षा करना मेरी। मेरी सास की सांस आ रही है। अब आएगा मजा। बहुत सास होने का रूप झाड़ती है ना माँ जी। अब जब उनकी सास आएगी और उनकी क्लास लेगी, तब आएगा मुझे मजा। अब देखना सासू माँ, मैं कैसे आपकी सास के साथ मिलके आपकी सांसें गले में अटकाती हूँ। अगली सुबह आनंद अपनी दादी शांति को लेकर घर आता है और घर आते ही शांति राधा से कहती है, बहू, तू नहीं सुधरने वाली। मैं इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ, पर तूने मेरे लिए अब तक साड़ी और गर्म पानी करके भी नहीं रखा। अरे पर माँ जी, अभी तो गर्मी है ना, और भला गर्मी में गर्म पानी से कौन नहाता है? मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आने वाली हैं। बहू, मुझसे झूठ ना बोलिए। मैं आनंद को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसके पेट में कोई बात पचती नहीं। और एक बात, अब मेरी उम्र हो चली है और एक बूढ़ा इंसान एक छोटे बच्चे की तरह नाजुक होता है। इसलिए इस समय तुझे मेरा ख्याल रखना चाहिए। पर ना, तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना मुझसे। इस तरह शांति घर आते ही अपनी बहू राधा को डांटने लगती है। और इसी बीच मीरा अपनी दादी सास के लिए एक साड़ी लेकर आती है और अपनी दादी सास से कहती है, दादी जी, आप नाराज़ मत होइए। माँ जी को आपका ख्याल नहीं है तो क्या हुआ, आपकी छोटी बहू है ना। मैंने आपके लिए पानी गर्म करके रखा है और ये देखिए, मैं आपके लिए नई साड़ी भी लेकर आई हूँ। चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए। कुछ सीख ले अपनी बहू से ही। अब क्या था, बेचारी राधा अपनी बहू और सास के बीच में फंस जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मीरा की अपनी दादी सास से बहुत बनने लगती है, जिस वजह से हमेशा राधा अपनी सास और बहू के बीच में फंस जाया करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, ये आपकी कॉफ़ी, और आप मुझे बता दीजिए नाश्ते में क्या बनाऊं। कॉफी? राधा बहू, कब से कॉफी पीने लगी तू? और ये क्या है, सुबह के 8 बज गए और घर में नाश्ता नहीं बना? हाँ दादी जी, जिस दिन घर में चाय बनती है ना, उस दिन माँ जी को कॉफ़ी चाहिए होती है, और जिस दिन कॉफ़ी बनती है उस दिन चाय। और नाश्ते का तो पूछिए ही मत। माँ जी तो सुबह के 9 बजे उठती है ना, और अगर मैं कभी बिना उनकी इजाज़त के नाश्ता बना दूँ तो नाश्ता करने में भी इनके 100 ड्रामे होते हैं। अब आप ही बताइए, मैं बेचारी क्या करूँगी। बहू, जहाँ तूने अपनी दादी सास से मेरी इतनी चुगली कर दी है, वहीं तो अपनी दादी सास को ये भी बता दे कि मैं तुझे एक दिन पहले ही बता देती हूँ कि नाश्ते में क्या बनेगा। और रही मेरे सुबह 9 बजे उठने की बात, तो तू भी कौन सा जल्दी उठ जाती है। राधा बहू, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मीरा बहू पर अपनी गलतियों को मत डालो। मेरे सामने की बात है, आज सुबह 4 बजे मीरा बहू मेरी उठ गई थी। अरे, मेरे साथ मंदिर भी गई थी। पर तू नहीं सुधरने वाली। शादी के बाद भी तेरी आंख नहीं खुलती थी और सास बनने के बाद भी नहीं खुलती। क्या कहा दादी जी आपने? माँ जी पहले भी ऐसे ही सोती थी। और नहीं तो क्या बहू, ये पहले भी 10-10 बजे उठा करती थी और आज भी 10 बजे उठती है।
इसके पास पहले भी कोई काम नहीं था और अब भी कोई काम नहीं है। इतना बोलकर शांति राधा के दिन याद दिलाने लगती है। राधा के बारे में जानकर मीरा को बड़ा मजा आता है। वो तो खूब मजे लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गलती से राधा के हाथों मीरा का फोन टूट जाता है। माँ जी, आपने मेरा इतना महंगा फोन तोड़ दिया, अब आप ही मुझे फोन दिलाएंगी। अरे बहू, मैंने तेरा फोन कोई जानबूझकर नहीं तोड़ा। जैसे भी हो, टूटा तो है ना। अगर आपने मुझे फोन नहीं दिलाया तो मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी और आपकी शिकायत दादी जी से कर दूंगी। अरे मेरी माँ, चुप हो जा और थोड़ा आराम से बोल। अगर तेरी दादी सास ने सुन लिया ना तो घर में भूकंप आ जाएगा। तुझे नया फोन चाहिए ना? अरे दिला दूंगी नया फोन, बस अपना मुंह बंद रख। अब क्या था, अब मीरा दादी सास की धमकी देकर अपनी सास से अपनी बात मनवा लेती थी, जिसके बाद ना चाहते हुए भी राधा मीरा को आईफोन दिलाती है। पर जब राधा की सास शांति मीरा के हाथ में नया आईफोन देखती है तो उसे वो फोन बहुत पसंद आता है। बहू, तेरा फोन तो बहुत अच्छा है। हमारे समय में तो ऐसे फोन होते ही नहीं थे। काश मुझे भी कोई इतना महंगा फोन देता। दादी जी, मुझे ये फोन माँ जी ने दिया है। अब जब शांति को पता चलता है कि राधा ने अपनी बहू को फोन दिया है तो शांति का पारा गर्म हो जाता है और शांति राधा से कहती है, देखा, दिया ना फर्क सासू और बहू में। अपनी बहू को फोन दिया जा रहा है और सास को आज तक एक साड़ी भी नहीं दी गई तुझे। अरे जब मेरी सास जिंदा थी तब मैं हमेशा अपनी सास को कुछ ना कुछ देती थी, पर एक तुझे देखो, बेशरम कहीं की। अब क्या था, अपनी सास के ताने सुनकर बेचारी राधा अपनी सास को भी एक आईफोन दिलाती है और इसी तरह से दिन बीतते हैं। राधा बस अपनी सास और बहू के बीच में फंसती ही जाती। हे भगवान, न जाने मेरी सास कब जाएगी। मैं तो इन सास बहू के बीच में फंस चुकी हूँ। राधा ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी गांव से शांति के बड़े बेटे का फोन आया। क्या बेटा, मुझे कल के कल गांव आना पड़ेगा। किसी ने हमारी जमीन हड़प ली। फिक्र मत कर, मैं कल ही गांव आ रही हूँ और जिसने भी हमारी जमीन हड़पी है उसको तो मैं अच्छा मजा चखाऊंगी। भगवान जी, आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। अब जब आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली है तो मैं कल आपको देसी घी में लड्डू चढ़ाऊंगी। अब बताती हूँ मैं अपनी बहू को। मेरी सास के आने के बाद ये खुद को शेर समझने लगी थी ना, अब बताऊंगी मैं उसको कि अगर वो शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। अब राधा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और शांति के जाते ही एक बार फिर राधा शेरनी बन जाती है और मीरा म्याऊं, भीगी बिल्ली, ठीक उसी तरह से जिस तरह से दादी सास के होते हुए मीरा की सास राधा थी।